तो सबसे पहला जो ऑप्शन है इस मीटर का, ये कंटिन्यूटी का, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो हम देखते हैं, ये रेड वाली प्रोब हम इधर लगा लेते हैं और यहाँ पे ये जो सिलेक्टर है इसको भी कंटिन्यूटी के ऊपर कर देते हैं। और यहाँ पे आप देखें तो आपको दो सिंबल्स नज़र आते हैं। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि इस ऑप्शन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं डायोड की चेकिंग के लिए, उनके टर्मिनल्स की नेचर को जानने के लिए। और दूसरा, जब सर्किट शॉर्ट होगा तो ये बेल या बीप की जो साउंड है वो हमें देगा। तो हम थोड़ा सा इसे देखते हैं। आपको जो एहतियात करनी है या जो अहम पॉइंट है याद रखना है वो ये कि ये जो रेड वाली प्रोब है वो हमेशा आपके राइट हैंड में होनी चाहिए और जो दूसरी है वो लेफ़्ट हैंड में, ताकि याद रहे कि रेड वाली पॉजिटिव वाली है और दूसरी नेगेटिव या ग्राउंड वाली है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जब ये दोनों प्रोब अलग अलग हैं, मींस इन दोनों के दरमियान इन्फिनिट रेजिस्टेंस है, ये सर्किट ब्रेक है, उस वक्त हमें 1 का सिंबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है जब कभी ये 1 का नंबर आपको दिखाई दे स्क्रीन पे कंटिन्यूटी के ऑप्शन पे, तो इसका मतलब ये होगा कि इन्फिनिट रेजिस्टेंस है इन दोनों प्रोब्स के दरमियान में। और जब हम इनको आपस में मिलाते हैं तो उस वक्त इधर से इंडिकेशन लाइट भी ऑन होती है और हमें बीप की साउंड भी सुनाई देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट जो है वो शॉर्ट है, मीन्स इन दोनों प्रोब्स के दरमियान रेजिस्टेंस ज़ीरो है। और आपको याद रहे, अगर इन दो टर्मिनल्स के दरमियान में कंटिन्यूटी के ऑप्शन के ऊपर रेजिस्टेंस ना ज़ीरो होगी ना इन्फिनिट होगी, मीन्स ना सर्किट शॉर्ट होगा ना सर्किट ब्रेक होगा, तो फिर हमें कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे दिखाई देगी, जिसका मतलब होगा ना तो सर्किट शॉर्ट है ना ही सर्किट ब्रेक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इस वायर को। एक टर्मिनल में इधर लगाता हूँ और दूसरा टर्मिनल में यहाँ पे लगाता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि इधर शॉर्ट सर्किट का हमें इंडिकेशन मिल रहा है। इसका मतलब ये जो वायर है ये बिल्कुल ठीक वायर है और इसकी रेजिस्टेंस भी ना होने के बराबर है, मीन्स नेग्लिजिबल है, और इसमें किसी किस्म का कोई कट भी नहीं है। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस एक वायर है, ये ठीक है। अब अगर हम इस रेजिस्टेंस को देखें, अब ये एक रेजिस्टेंस है, इसके एक टर्मिनल पे मैं लगाता हूँ इसे और दूसरे टर्मिनल के ऊपर ये दूसरे वाला, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ना हमें बीप की साउंड सुनाई देती है कि शॉर्ट सर्किट हो, ना हमें इधर जो है वो 1 दिखाई देता है कि सर्किट हमारा इन्फिनिट रेजिस्टेंस रखता हो, बल्कि यहाँ पे कुछ वैल्यू शो हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट में कोई रेजिस्टेंस मौजूद है, ना सर्किट शॉर्ट है ना सर्किट ब्रेक है। तो अब हम देख लेते हैं कि डायोड को इससे कैसे चेक करते हैं कि डायोड ठीक है या नहीं है, या अगर ठीक है तो उसकी कौन सी साइड N वाली है और कौन सी साइड P वाली है। तो फ़र्ज़ कर लें ये एक डायोड है और इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि किसी किस्म की कोई रिंग मौजूद नहीं है जिससे पता चले कि कौन सी साइड N है, क्योंकि रिंग वाली साइड ही N होती है। तो हम इस तरह से करते हैं, इसको यहाँ पे एक टर्मिनल के ऊपर ये लगाते हैं, दूसरे के ऊपर दूसरा, तो हम देख रहे हैं कि वैल्यू नहीं आई है किसी किस्म की। अब हम इसको उल्टा देते हैं इस टर्मिनल के ऊपर इस तरह से, तो अब देखें वैल्यू आ गई है। जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो कॉमन वाली वायर है दरअसल वो N टर्मिनल के साथ लगी हुई है और जो दूसरी है वो P टर्मिनल के साथ लगी हुई है। तो इससे ना सिर्फ हमें ये पता चला कि ये वाला डायोड ठीक है, बल्कि हमें ये भी पता चल गया कि ये साइड N है और ये वाली साइड P है। और यहाँ पे ये बात भी आप नोट कर लें, अगर ये डायोड ख़राब होता तो इसमें इस तरह की वैल्यूज़ शो ना होती, या तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट शो होता या फिर इन्फिनिट शो होता,
इस तरह से कि एक साइड पे वैल्यू ना आए और एक साइड पे वैल्यू आए, तो इस तरह का हमें शो ना करता ये मीटर। तो अब हम एक दूसरे डायोड को देख लेते हैं। अगर आप इस डायोड को देखें तो इसमें आपको वाज़े नज़र आ रहा है कि जो इसकी लेफ़्ट वाली साइड है वहाँ पे रिंग एक बना हुआ है, मीन्स वो एन साइड है, और जो राइट वाली है वो पी साइड है। और अभी हम इसको चेक भी कर लेते हैं। ये देखें, ये कॉमन वाली मैंने रिंग वाली साइड पे लगाई और दूसरी इधर लगाई, तो उसने वैल्यू दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लैक वाली साइड है ये वाली, ये एन है और दूसरी पी है। तो ये चेक करने से भी हमें पता चल गया। अगर हम चेक ना भी करते तो इस तरह से रिंग यहाँ पे बने हुए होते हैं, तो इनसे भी पता चल जाता है कि रिंग वाली साइड दरअसल एन साइड है। और दूसरा हम ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो हमारे पास डायोड है वो ठीक है कि नहीं है। ये फॉरवर्ड इस तरह के कनेक्शन के ऊपर वैल्यू दे रहा है, जबकि अगर हम इसका फॉल्स कनेक्शन करवाते हैं तो फिर ये वैल्यू नहीं देता। तो इसका मतलब ये डायोड ठीक भी है। तो क्योंकि एलईडी भी एक डायोड ही होता है जिसे लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं, तो हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी एलईडी ठीक है और कौन सी एलईडी ख़राब है, या फिर जो ठीक एलईडी है उसकी कौन सी साइड पी है और कौन सी साइड एन है। तो अगर हम इसको देखें, इसमें आमतौर पे एक जो लेग बड़ी होती है वो पी वाली होती है, दूसरी एन वाली होती है। तो अगर मैं इसकी छोटी लेग को इधर ब्लैक के साथ लगाऊं और दूसरे वाली लेग को इधर रेड के साथ, तो हमारे पास वैल्यू नहीं आती। इसी तरह से इस तरह भी करूं तो वैल्यू नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये एलईडी ख़राब है। या तो वैल्यू नहीं आएगी या फिर यहाँ पे शो कराएगा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हो या इन्फिनिट हो तो इसका मतलब ये एलईडी ख़राब है। अब हम एक दूसरी एलईडी इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर हम इसको देखें तो इसमें मैं इधर लगाता हूँ और दूसरे वाला यहाँ पे लगाता हूँ, तो देखें वैल्यू नहीं आई है। अब इसको मैं उलट करता हूँ, ये इस तरह से लगाता हूँ, तो ये देखें ये एलईडी ऑन भी हुई है और उधर से वैल्यू भी आ गई है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये पहली बात तो एलईडी ठीक है, और जो दूसरी बात है वो ये है कि इसकी ये वाली जो साइड है जहाँ पे ये ऑन हुई है, तो ये वाली जो साइड है ये दरअसल एन साइड है और जो दूसरी साइड है ये पी साइड है। इस तरह से देखें ये ऑन भी होती है और उधर से वैल्यू भी शो करती है। और इससे हमें ये भी पता चल गया कि ये एलईडी ठीक है या ख़राब है, और ये भी पता चल गया कि इसकी जो लेफ़्ट वाली लेग है वो दरअसल एन है और दूसरे वाली जो है वो पी है। तो अब हम देख लेते हैं कि कॉन्टीन्यूटी का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए हम कैसे पता करेंगे कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो इसको भी हम करके थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो मॉडल है वो आपके सामने है, आप इसकी डाटा शीट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप इसका मॉडल देख सकते हैं कि कौन सा है, ये नंबर लिखा हुआ है ऊपर। और इसको अब हम देख लेते हैं, जहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ होता है ये साइड ऊपर की तरफ, और इधर से हम देखते हैं कि वैल्यू कहाँ पे आती है। अब अगर इसकी मैं इस तरह से देखूं पहले दो टर्मिनल, तो वहाँ पे वैल्यू नहीं आती। अब इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ, दूसरी को मैं इधर रखता हूँ यहाँ पे, तो अब वैल्यू आ गई है। इसका मतलब ये ट्रू कनेक्शन है, और यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये एन वाला टर्मिनल है और ये पी वाला टर्मिनल है। अब जो तीसरा है वो या तो एन होगा या पी होगा, तो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो अब भी वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये भी एन वाला है, ये भी एन वाला है, और ये जो है हमारे पास थर्ड वाला ये पी वाला है। तो इस तरह से हमें पता चला कि ये ट्रांजिस्टर दरअसल एक एन पी एन ट्रांजिस्टर है, जिसमें पहले दो टर्मिनल एन वाले हैं और थर्ड वाला टर्मिनल पी वाला है। इसी तरह से हम एक और मॉडल भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अगर इसको देखें तो ये एक दूसरा मॉडल है, इसका नंबर भी आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे।
ये देखें ये बिल्कुल उसी तरह NPN है जिस तरह वो था, पहले दो उसके N थे, तीसरा P, इनके भी पहले दो N हैं और जो तीसरा है टर्मिनल वो P वाला है। अगर आपके पास कोई नियॉन बल्ब हो तो क्या कंटिन्यूटी का ऑप्शन उसका भी बता सकता है कि वो ठीक है या जल गया है, तो उसका कंटिन्यूटी का ऑप्शन नहीं बता सकता। अगर इसको आप देखें तो ये एक नियॉन बल्ब है। अब नियॉन बल्ब की ख़ास बात ये होती है कि ये उस वक्त ग्लो करता है जब इसमें आयोनाइजिंग जो पोटेंशियल है वो उस एलिमेंट के पोटेंशियल के इक्वल होता है, तो उस वक्त इसमें ग्लो होती है, आयनाइजेशन होती है। आमतौर पे इन दोनों टर्मिनल्स का आपस में कनेक्शन नहीं होता। अगर हम इसको चेक करने यहाँ पे लग जाएंगे कंटिन्यूटी के ऑप्शन पे, तो हमें ये हमेशा जो है वो ख़राब ही दिखाई देगा। कैसे, यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये देखें इन्फिनिट रेजिस्टेंस दोनों के दरमियान, और अगर इस तरह से इसे देखें तो फिर भी इन्फिनिट रेजिस्टेंस है दोनों के दरमियान, लेकिन ये जो नियॉन बल्ब है ये ठीक है। अगर हम इसी कंटिन्यूटी के ऑप्शन के ऊपर किसी कैपेसिटर को देखें, फर्ज करें ये एक कैपेसिटर है, इसको अगर मैं देखूं, ये देखें कोई वैल्यू नहीं आई, और इधर हम देखें तो भी इसके ऊपर किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं आई, तो इसका मतलब ये कैपेसिटर एक ठीक कैपेसिटर है। और अगर वैल्यू आ जाती तो फिर ये एक शॉर्ट कैपेसिटर होता, ये एक ख़राब कैपेसिटर होता।